संपूर्ण विश्व अशांत है। ऐसा हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं। सर्वत्र लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देश का देश से युद्ध हो रहा है, देश के अंदर लड़ाई झगड़े समाज वर्ण के बीच में विद्यमान है, एक परिवार के मध्य कलह दृष्टिगोचर होता है, सर्वत्र पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं शांति है ही नहीं। किंतु दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि ये सारा संसार भगवान का स्वरूप है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र कहता है कि सर्वत्र भगवान ही है। ये सर्वत्र भगवान कैसे है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वेद कहता है कि भगवान ने संसार बनाया, इतना ही नहीं, बनाने के बाद संसार के कण कण में व्याप्त हो गया। यानी ये संसार भगवान का ही स्वरूप है। तो जब संसार भगवान का स्वरूप है और संसार में भगवान व्याप्त है, फिर ये संसार में त्रुटि कैसे हो सकती? हमें ये संसार अशांत क्यों प्रतीत होता है? ये एक विडंबना है। विचारशील व्यक्ति सोचे कि भगवान के बनाए हुए संसार में टेंशन, चिंता, शोक क्यों? और गीता कहती है वासुदेवः सर्वमिति। पुरुष सूक्तम कहता है पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम। सर्वत्र परम पुरुष व्याप्त है। ये दो प्रकार की बातें हमें सुनने में आती हैं। एक तरफ हम सुनते हैं कि सर्वत्र अशांति है, दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि भगवान घट घट व्यासी है। तो ये अशांति जो अनुभव में आ रही है, इसका कारण क्या है? देखिए, वो अशांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारे अंदर जो चिंता, शोक, टेंशन है, वो ही हमको अशांत कर रहा है। यदि हम अंदर की अशांति का अत्यंताभाव कर देंगे, तो हमें इस संसार में सर्वत्र भगवान के दर्शन होंगे। इसलिए भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा, उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। वे कहते हैं, हे पार्वती, अगर कोई सौभाग्यशाली जीव अपने अंतःकरण की शुद्धि कर ले तो क्या होगा? निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। तो अशांति का कारण क्या बना? हमारे अंदर का अज्ञान। अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। ये भीतर वाला अज्ञान
मोह उत्पन्न कर रहा है, काम क्रोध लोभ उत्पन्न कर रहा है एवं हमको परेशान किए हुए है। अगर हम उसको समाप्त कर देंगे, बस वही हमारा सौभाग्यशाली दिन कहलाएगा।